हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो शाम के बज चुके हैं 5। मैं आ गई हूँ अपने किचन में रात के डिनर की तैयारी के लिए, और साथ ही आया है मेरा डॉलर। इसको भी मेरे साथ साथ करनी है डिनर की तैयारियां। इसको ऐसे लगता है पता नहीं मम्मी क्या बनाकर खाएगी अकेले अकेले किचन में। तो इसलिए आप देख सकते हैं बैठ चुका है। मेरी रॉक्सी एकदम से बाहर है बरामदे में। डॉलर है कि इसको अच्छा ही नहीं लगता है मेरे बिना, जहां मैं वहां मेरा डॉलर। तो ये तो हुई डॉलर की बातें। हैं डॉलर? सच में आपको भी मिस करते हैं बहुत सारे लोग डॉलर। तो मेरा डॉलर बैठ चुका है शांति से। एक बार फिर से दिखाती हूँ आप सभी को। तो ये देख लो, नजर आया होगा मेरा डॉलर। तो शाम के बज चुके हैं 5। करते हैं आज रात डिनर की तैयारियां। आज रात डिनर बनाने की तैयारियां। तो कुछ भी बोल देती हूँ मैं फ्रेंड्स। तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं रात के डिनर की तैयारी। आज रात डिनर में मैं बना रही हूँ पतेड़। तो ये कुछ अरबी के पत्ते घर से आए हैं। तो बस ये देख लो, कटे फटे टूटे फूटे जो भी है बस लेकर आए हैं कोई बड़े प्यार से। तो मैं बनाऊंगी आज रात पतीड़। जो भी बनेंगे 2 या 3 पतीड़ बनेंगे इसके। एकदम से ऑर्गेनिक है, अपने खेत के है। तो साफ सुथरे है। तो इनको मैंने धो लिया है, और इस तरह करके जो भी इसमें ऊपर एक डंठल होता है ना, वो मैंने कट कर दिया था और इसको धोकर रख दिया है। और साथ ही मैंने कर दी है इसके लिए मसाले बनाने की तैयारी, जो कि मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च और कुछ लहसुन की कलियां है, प्याज है, और कुछ खड़े मसाले डालूंगी जैसे साबुत धनिया, जीरा, नमक। बस ज्यादा कुछ नहीं डालूंगी। ये सब चीजें बेसन में मिक्स करूंगी, और इन पत्तों के ऊपर जो है ना, एक एक लेयर करके बेसन का घोल लगा लूंगी, फैला दूंगी, और इनको रोल करके दिखाऊंगी आगे आगे मैं क्या करूंगी। तो ये तो हुई जी पतीर की बातें। और पतीर को भी रखते हैं साइड में। और आज आप लोगों से एक बहुत ही बड़ी बड़ी बोलूंगी मैं, मेरे लिए बड़ी ही है, खुशखबरी देना चाहूंगी। वो खुशखबरी ये है क्योंकि मेरी फेसबुक पर 2 आईडी है। आईडी बोलो, पेज बोलो, जो भी बोलो। 2 पेज बने हैं मेरे फेसबुक पे। तो एक में तो आप सभी जानते हैं कि चल रही है काफी टाइम से, 1 डेढ़ साल से। तो दूसरी मैंने नई बनाई थी। उसमें भी मेरे आज पूरे 20,000 फॉलोवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप सभी का दिल से बहुत 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 शुक्रिया। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। तो मैं क्या कह रही थी, आज मेरे सुनीला चौहान सेठी, ये आईडी है मेरी दूसरी। इस पर पूरे 20,000, अब तो 20,000 से ऊपर हो चुके हैं। आज के आज ही हुए थे कंप्लीट सवेरे सवेरे। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ इसकी वीडियो बनाकर शेयर की जाए। तो आज सुबह ही पूरे 20,000 कंप्लीट हो चुके थे मेरे। अब तो 66, 20,000 66 ऐसे अब हो गए हैं। तो इस खुशी में ये देख लो, मुझे भी नहीं पता था मेरी एक बहुत ही प्यारी बच्ची है, उसने मेरे लिए क्या भेजा है। अभी तक मैंने भी नहीं खोला है क्या क्या भेजा है। तो आप सभी भी मेरे साथ साथ मुंह मीठा करिएगा जरूर। वाओ, इसमें भेजी है रस मलाई, केसर वाली रस मलाई है। तो मैं उस प्यारी सी बच्ची का दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। और भेजे हैं, इसमें क्या भेजा है? इसमें समोसा भेजा है, ये देखिए। वाओ। और ये सब चीजें जो है ना मेरी फेवरेट जगह से ही आई है। और साथ ही भेजी है पनीर की जलेबियां। उनको पता है, जिन्होंने भी मुझे भेजा है उन्होंने बोला है कि नहीं, सॉरी, उनको पता है कभी मेरी बात हुई होगी, मैं हमेशा ही इमरती या पनीर की जलेबियां लेकर आती हूँ।
तो आज स्पेशली मेरे लिए भेजी है, तो मैं भी आप सभी का मुंह मीठा करवाना चाहती हूँ इन पनीर वाली जलेबी के साथ। आप सभी का ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे और मैं आगे आगे बढ़ती रहूं आप लोगों के आशीर्वाद से। तो आप सभी के लिए शुक्रिया दिल से एक बार फिर। तो मैं तो खाऊंगी जरूर, क्योंकि मेरे लिए ही आई है। तो आप देख सकते हैं एक छोटू सी चटनी भी है समोसे के साथ, और साथ ही है केसर वाली, क्या है, रसमलाई। डॉलर को बहुत ज्यादा पसंद है। चलो कोई बात नहीं, और तो कोई है नहीं है, क्यों ना मैं डॉलर का ही मुंह मीठा करवा दूं इस टाइम अपने साथ साथ। लो, पता है थोड़ी देर पहले भी यही हुआ था, मैं पान पेठा खा रही थी और डॉलर को मैंने एक दिन खिलाया था तो इसने खाने से इनकार कर दिया था। आज जैसे मैं खा रही थी, इसको लगा कि वो खा रहे हैं, तो पीछे पीछे ये भी लालच कर रहा था। मैंने बाहर वाला जो है ना पान पेठे का रैपर इसको खिला दिया था। तो रैपर नहीं बोल सकते, पान पेठा जो बाहर बाहर से होता है ना पेठा, वो मैंने इसको खिला दिया था, उसका मसाला नहीं खिलाया था। तो पहले तो यूं 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 नाक से करने लगा, बाद में इसने खा लिया और उस पॉइंट पर ना मीठा रह गया था फर्श पर। आजकल क्या होता है, अगर कहीं फर्श पर मीठा थोड़ा बहुत रह जाता है तो अचानक से चींटियां पता नहीं कहाँ से इकट्ठी हो जाती है, हमें भी नहीं पता। तो जब मैं बाहर निकली, जब ये जो आ, मेरा पार्सल आया है ना, तो बस जोमेटो जोमेटो ही आया होगा। तो उस टाइम मैंने देखा बाहर, वहां गैलरी में तो इतनी सारी काली काली चींटियां ढेर सारी लगी हुई थी। तो पहले तो मैं परेशान हो गई कि क्या करूं, फिर मैंने उनको हल्के से गीले हाथ से उठाया और बाहर डाल दिया घास के ऊपर। अपने तो कोशिश ऐसे की थी कि भगवान कोई भी चींटी ना मरे मेरे हाथों से, तो मैंने उनको बाहर निकाल दिया था। तो ये हाल होते हैं मेरी डॉलर के साथ। ये देख लो, किचन में आकर जम गया है साथ के साथ मेरे। तो अब करते हैं पतीड़ बनाने की तैयारी। मैं मिक्सर ग्राइंडर निकालती हूँ और जो है ना बेसन वाला घोल, उसके लिए मैं मसाला तैयार करूंगी। हरी मिर्च, साबुत धनिया, प्याज और लहसुन के साथ एक दरदरा सा पेस्ट में तैयार करूंगी। तो हाँ जी, तैयारियां मैंने कर ली है। बेसन को भी मैंने छान कर रख दिया है। जो ये अरबी के पत्ते हैं इनको भी मैंने धोकर और इसके जो डंठल है उनको काट कर रख दिया है। और ये मसाला जो कि मैं बेसन में डालने वाली हूँ, ये भी मैंने पीस लिया था मिक्सर ग्राइंडर में। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने कम बोल के 12-15 हरी मिर्ची डाली है, क्योंकि हमें मिर्च वाला तीखा खाना पसंद है। तो हाथ से ही मैं इसका बैटर तैयार करूंगी, कोई विस्कर नहीं लूंगी मैं, क्योंकि हाथ से जो है ना अच्छी तरह से बनता है। नमक मैंने पहले ही डाल दिया था प्याज और धनिया, साबुत धनिया के साथ मिक्सर ग्राइंडर में। और अब टेस्ट करके ही देखूंगी, अगर कम हुआ तो फिर मैं दोबारा से डालूंगी, अदरवाइज तो नहीं। थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना पड़ता है इसका घोल ना। तो आप देख सकते हैं मैं दुपट्टे को रख देती हूँ साइड में, क्योंकि खाना बनाते हुए ना दुपट्टा एकदम से झंझट लगता है, गले में फंस रहा है। तो इसलिए दुपट्टे को रखते हैं साइड में और इजीली खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो हाँ जी, बहुत बड़ी खुशी की बात है आज मेरे लिए, वो बात मेरी अधूरी ही रह गई थी। 20,000 फॉलोवर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स भी मुझे आज ही मिला है। क्योंकि जब तक वो नहीं मिलता कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल्स, तब तक हम लोग कोई भी अर्निंग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो अब देखते हैं, आप लोगों की दुआ रही तो दुआ और आशीर्वाद, उससे मैं कहाँ तक
आगे निकल सकती हूँ। आप लोगों के आशीर्वाद के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है ये सब चीजें करना। तो अब मैं थोड़ी सी इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी। धनिया तो हमने डाल रखा है, थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें किचन किंग, जो हमारे खाने की जान है। बिना किचन किंग मसाला के मैं कोई भी खाना नहीं बनाती, ये तो जरूर ही चाहिए। अभी थोड़ा सा गाढ़ा है, वैसे तो ठीक ही हो गया, हल्का सा पानी मैं और डालूंगी इसमें। तो ये लो जी, मेरा बैटर हो चुका है बनकर तैयार। अब हम एक एक करके इन पत्तों के ऊपर जो है ना, इसका घोल फैलाएंगे। क्योंकि बेसन भी मेरे पास कम है, पत्ते भी कम ही है, देखते हैं कहाँ तक चलते हैं ये पत्ते और ये घोल। जितना घोल होगा उतने पत्ते यूज करूंगी। तो इसको रखते हैं साइड में। मसाला दानी भी रखती हूँ साइड में, क्योंकि जो ये सरफेस है ना, ये मैंने पहले ही साफ कर दिया था। इसी के ही ऊपर मैं इस तरह करके फैलाऊंगी, एक एक करके इस तरह करके। इस पत्ते को उल्टा रखा जाता है, उल्टी तरफ जो है ना इसका घोल ऐसे लगाते हैं। बहुत सारे लोग सीधी तरफ भी लगाते हैं, पर मैं उल्टी तरफ लगाती हूँ, क्योंकि मुझे उल्टी तरफ ही लगाना सिखाया गया है। हमारी दादी बनाते थे ना जब, तो इसी तरह करके वो लगाते थे इस पर घोल बेसन का। बेसन का, आटे का, आप चाहो तो आटे के घोल में भी ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। मैंने छोटा पत्ता लिया था पहले, अब उसके ऊपर रखती हूँ उससे थोड़ा सा और छोटा। सबसे पहले बड़ा पत्ता रखना होता है, उसके बाद नंबर वाइज छोटा बड़ा छोटा 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 इस तरह करके, या फिर सभी सेम साइज के। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, पहले छोटा पत्ता लगाया फिर ऊपर से बड़ा पत्ता लगा दिया, तो वो बाहर फैलेगा, इक्वल नहीं आएगा। तो इसी तरह करके हम सारे पत्ते बनाएंगे। ये हमारे पतरोड़ू बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इस पर बाहर से भी बेसन लगा है, कोई चक्कर नहीं, क्योंकि बेसन से ही बनाने होते हैं और हाथों में तो बेसन लगता ही है। तो मैंने दो ही बनाए हैं, और थोड़े से पत्ते मैंने रीना के लिए रखे हैं बचा के, ये उसको दूंगी, वो भी बनाएगी। तो दो चार, क्योंकि मेरे पास बेसन भी था बहुत ज्यादा कम, तो बन चुके हैं। खाने वाले भी हम दो ही मेंबर हैं, तो मैंने बना दिए हैं। अब जो इसका नीचे वाला हिस्सा है सिड्डू मेकर का, इसमें हम पानी डालेंगे बॉईल करने के लिए। जब ये खौल जाएगा और ऊपर से हम ये स्टीमर रखेंगे, जिसमें मैंने ये पतील जो है ना रखे हैं पकने के लिए, फिर इसको ऐसे रखेंगे और ढक्कन लगाएंगे गैस पर, 15-20 मिनट तक पकने देंगे। ये लो जी, गैस मैंने ऑन कर दी है, रख दिए है पकने के लिए। देखेंगे 15-20 मिनट के बाद जब ये पककर तैयार हो जाएंगे। मुझे लग रही है बहुत ज्यादा गर्मी, क्योंकि किचन में मैं गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो फटाफट से जो ये पतील है, ये मैं पैक करती हूँ एक पैकेट में रीना को देने के लिए। और कुछ मेरा किचन बिखरा पड़ा है बेसन के घोल से, ये मैं साफ कर दूंगी अभी। वैसे तो मैंने ये पत्ते धोए हुए ही है, धोकर ही रखे हैं। उसको जल्दी जल्दी आवाज मारती हूँ। रीना एकदम हमारे ही घर में रहती है, नीचे वाली स्टोरी में वो रहती है, ऊपर वाली में हम लोग। बहुत सारे लोग ये भी बोलते रहते हैं कि आपकी फ्रेंड हर टाइम आपके साथ होती है। जी हाँ, इसीलिए वो मेरे साथ होती है, क्योंकि हम एक ही घर में रहते हैं दोनों। तो लो जी, और आजकल पता है एक नल भी मेरा खराब हो चुका है, जो ये देख लो टिप 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 करता रहता है। तो इसको हम इस तरह करके बंद करेंगे। मैंने कॉल करना है कंपनी वालों को, तो वो आकर इसमें स्पेंडल या वाशल जो भी डलेगी वो डालकर जाएंगे। मेरे हाल देख सकते हैं आप, कितनी ज्यादा स्वेटिंग हो रही है मुझे।